आप सभी का टीचिंग मंत्रा के इस YouTube चैनल पे मैं कुणाल चौबे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र है उसको आगे बढ़ाते हुए भाषाई कौशल को जानेंगे। जैसा कि इंग्लिश पेडागोजी का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, उसके अंतर्गत जब हम लोगों ने लैंग्वेज स्किल्स को फर्स्ट टाइम ही पढ़ा हुआ था, उसमें बात की हुई थी कि देयर आर 4 मेन बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, जो कि आपका LSRW था, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, जिसको हिंदी में सुबोपली, सु फॉर सुनना, बो फॉर बोलना, पी से पढ़ना और ली से लिखना, यानी कि याद करने का तरीका है हमारा सुबोपली। क्लियर है? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये 4 मुख्य प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं। सुनना क्या है? सुनना यानी कि सुनने से संबंधित श्रवण कौशल है। सुनना हमारा श्रवण कौशल है। बोलना, बोलने का काम हम मुख से करते हैं, मुंह से करते हैं, तो ये हमारे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। मुख से हम लोग व्यक्त करने का काम करते हैं, एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। तो जो हमारा बोलना है वो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल हुआ। फिर आते हैं, अगर पढ़ना का बात करें तो यह वाचन है। यह कैसी कौशल होती है? वाचन कौशल होती है। फिर लिखने की बात करें तो लिखना क्या है? हम लोग लिखकर अपने भाषाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का काम करते हैं, तो यह लिखित अभिव्यक्ति कौशल हमारा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सी चीज है, इंग्लिश पेडागोजी में पढ़िए या हिंदी पेडागोजी में पढ़िए, चीजें वही है, टर्म्स वही है, सब्जेक्ट वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, बस डिफरेंस किस चीज का है? तो लैंग्वेज का है। वहां आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लासेज जो है, वीडियोज आपको रेगुलर बेसिस पे बाइलिंगुअल मिलती हैं, दोनों भाषाएं में मिलती हैं। तो किसी भी एक प्लेलिस्ट को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरे प्लेलिस्ट को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब इसमें जो हमारा सुनना और पढ़ना है, ठीक है, सुनना और पढ़ना हमारा ग्राम्यात्मक कौशल, ग्राम्यात्मक कौशल मतलब ग्रहण करने से संबंधित, ग्रहण करना। तो जो हमारा सुनना है और पढ़ना है, ये हमारा रिसेप्टिव स्किल हुआ, ग्राम्यात्मक कौशल हुआ। ठीक है, फिर पैसिव स्किल भी यही होता है, निष्क्रिय कौशल जो है हमारा, वो आपका सुनना और पढ़ना होता है। क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं बोलना और लिखना। बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो बोलने में और लिखने में हम लोग एक्टिवली वर्क करते हैं ना, तो यह जो है हमारा एक्टिव स्किल होता है। कैसा स्किल होता है? एक्टिव स्किल होता है। साथ ही साथ हम एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, तो यह एक्सप्रेसिव स्किल भी है। और यह उत्पादनात्मक कौशल है, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, उत्पादन करने का काम कर रहे हैं, बोलकर या लिखकर, तो ये हमारा उत्पादनात्मक कौशल भी है, प्रोडक्टिव स्किल भी हमारा कौन है? बोलना और लिखना। क्लियर हुआ? आइए इसको आगे करते हुए हम लोग एक एक टर्म को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। अब देखिए, जो भी हमारे ये चारों कौशल हैं, सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों एक क्रम में होते हैं, जिस क्रम को हम लोग सुबोपली नाम से याद कर सकते हैं। इंग्लिश में बात की हुई थी कि यह स्किल हमारा LSRW होता है। यह इसका नेचुरल सीक्वेंस होता है ना, यानी कि यही क्रम जो है, इसी क्रम में बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, समझाया जाता है। क्लियर हुआ यहां पे? ठीक है, अब आइए, अब हम लोग वाचन के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, वाचन के प्रकार। वाचन क्या है? पढ़ना, तो वाचन के प्रकार। अब देखिए, ये 2 टाइप के, ठीक है, कौन कौन से? तो एक हमारा होता है स्वस्वर वाचन और दूसरा हमारा होता है मौन वाचन। ठीक है, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। स्वस्वर वाचन को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग लाउड रीडिंग कहते हैं,
और इसको हम लोग साइलेंट रीडिंग कहते हैं। नाम में ही है सस्वर वाचन, यानी कि वाचन का वह प्रकार जिसमें हम लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर जब पढ़ने का काम करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग में जोर जोर से बोलकर पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वह हमारा लाउड रीडिंग के अंतर्गत आता है। जब हम लोग मन में पढ़ते हैं तो मन की पढ़ाई जो होती है वो हमारी मौन वाचन आती है। फिर इस सस्वर वाचन को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक हमारा होता है व्यक्तिगत वाचन, क्लियर, और दूसरा जो है हमारा सामूहिक वाचन। मौन वाचन को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है हमारा गहन अध्ययन और दूसरा द्रुत वाचन कहिए, द्रुत अध्ययन कहिए, द्रुत अध्ययन, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा व्यक्तिगत वाचन है, यानी कि जो हमारा पर्सनल रीडिंग है, व्यक्तिगत वाचन है, यह जो है आदर्श वाचन होता है, ठीक है। यह हमारा आदर्श वाचन होता है और इसी में अनुकरण वाचन भी हमारा आता है। अनुकरण मतलब क्या हुआ, दूसरे को देखकर फॉलो जब हम लोग करते हैं, है ना, तो वह हम अनुकरण करके कर रहे हैं, तो यह हमारा अनुकरण वाचन के अंतर्गत आता है। सामूहिक चर्चा की बात करें, नाम में ही है कि जब हम लोग ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप में बोलने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सामूहिक वाचन हो गया। अब देखिए, गहन अध्ययन, नाम में ही है कि जहां पे हम लोग सूक्ष्म पढ़ाई करने का काम करते हैं, है ना, एकदम सूक्ष्म तरीके से जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो हमारा गहन अध्ययन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, कोर्स का जो मटेरियल है, जो किताब है, तो उसको पढ़ना आपका गहन अध्ययन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब द्रुत वाचन को आएगा तो जहां पे हम लोग गति के साथ पढ़ते हैं, किसके साथ, गति के साथ, स्पीड के साथ पढ़ते हैं, तो वो हमारा द्रुत अध्ययन आता है। इंग्लिश में भी बात की गई थी, तो जो हमारा गहन अध्ययन था इसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग का नाम दिए थे। किसका नाम दिए थे, इंटेंसिव रीडिंग। और जो हमारा द्रुत अध्ययन था इसको हम लोगों ने एक्सटेंसिव रीडिंग के नाम से जाना था, ठीक है। अब देखिए, इंटेंसिव रीडिंग में क्या है, जहां पे हम लोग डिटेल्ड स्टडी जहां पे हम लोग करने का काम करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन का कार्य करते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ना जो है हमारा वो गहन अध्ययन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब हम लोग स्पीड के साथ पढ़ने का काम करते हैं, स्पेसिफिक डिटेल निकालने का काम करते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, गिस्ट क्या है, तब वहां पे वह द्रुत अध्ययन कहलाता है। जैसे कि नोवेल पढ़ना, ठीक है, नोवेल पढ़ लिए, मैगजीन पढ़ लिए, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो ये सब हमारा द्रुत अध्ययन के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? अब आगे आइए, वाचन को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे जो है श्रवण कौशल को थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। श्रवण कौशल क्या है, तो जो सुनने का काम है ना, तो जो अगला व्यक्ति बोल रहा है वो हमारे कानों तक सही से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, हम उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम उसका प्रयोग भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यह सारा चीज हमारा किसके अंतर्गत आता है, श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब श्रवण कौशल जो है उसको हम लोग डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम सस्वर वाचन कर सकते हैं, कविता पाठ कर सकते हैं, है ना, चित्र वर्णन कर सकते हैं, उसके बाद वाद विवाद कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। इन तरीकों से हम लोग अपने जो हमारा श्रवण कौशल है उसको हम लोग विकसित कर सकते हैं। क्लियर हुआ? लास्ट बचा हम लोगों का एक लेखन का प्रकार, हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। लेखन के प्रकार,
एक सुलेख, दूसरा अनुलेख और तीसरा हमारा श्रुति लेख। ठीक है, लेखन की बात करें तो लेखन क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, सक्रिय कौशल है, उत्पादनात्मक कौशल है। इसके मेनली 3 प्रकार, आपका पहला सुलेख, दूसरा अनुलेख और तीसरा श्रुत लेख यानी कि श्रुति लेख। तो देखिए, सुलेख, सु मतलब सुंदर, तो जहां पे सुंदर लिखना, अच्छा लिखना की बात आ गई तो वह सुलेख के अंतर्गत आ गया। अनु मतलब क्या? दूसरे को देखकर लिखना, तो जब हम किसी और का अनुकरण करते हुए लिखने का कार्य करते हैं वो हमारा अनुलेख के अंतर्गत आता है। और श्रुत लेख में यानी कि सुनकर लिखने का काम जो है वो आपका श्रुति लेख में, श्रुत लेख के अंतर्गत आता है। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग जो हमारा भाषाई कौशल था सुबोपली, भाषाई कौशल हमारा सुबोपली, इसको हम लोगों ने समझा और इसके क्रम को जाना, इसके विशेषताओं के बारे में जाना। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।